हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज के हम क्लास में इंग्लिश स्पोकन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेंटेंस पैटर्न नंबर 7 है। आज के हम क्लासेस में जब आपको इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े, जैसे जो हिंदी हम बोलते हैं कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मतलब सामने वाले की किसी कार्य अगर वो कर रहा है, वो आपसे पूछे क्या आपको कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उस सेंटेंस का रिप्लाई करने के लिए इस सेंटेंस पैटर्न का यूज़ किया जाता है। इस जो सेंटेंस पैटर्न है इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डजंट माइंड या डोंट माइंड का यूज़ करेंगे। माइंड हमको दोनों में लगाना है, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डजंट और डोंट का यूज़ करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट का यूज़ करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट का यूज़ करना है। उसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। देयर आफ्टर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस नंबर 1 की कि मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे मुझे को आई, ठीक है। कोई आपत्ति नहीं के लिए डोंट माइंड का यूज़ करेंगे। आई डोंट माइंड गोइंग विथ यू। आई डोंट माइंड गोइंग विथ यू कि मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उसके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आई डोंट माइंड गोइंग विथ हिम। अगर वो लड़का है, अगर वो लड़की है तो आई डोंट माइंड गोइंग विथ हर। या कह सकते हैं कि मुझे पिताजी के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड गोइंग विथ माई फादर, गोइंग विथ माई मदर, गोइंग विथ माई सिस्टर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर्सन चेंज करके ये सेंटेंस से कई प्रकार के सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस फ्रेंड्स देखते हैं कि मुझे यहाँ 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे यहाँ 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो जो हमारी जो वर्ब है वो प्रतीक्षा है, जिसको इंग्लिश में वेट बोलते हैं, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, वो वेटिंग हो गया। मुझे के लिए हमने आई का यूज किया और आई के अनुसार डोंट माइंड का यूज किया, ठीक। और ये एडवर्ब यहाँ के लिए एडवर्ब हेयर का यूज कर दिया और 1 घंटे के लिए फॉर एन आवर का यूज कर दिया। तो आई डोंट माइंड वेटिंग हेयर फॉर एन आवर कि मुझे यहाँ 1 घंटे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको बोलना है कि मुझे यहाँ 2 दिन तक इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं। या उसे अगर होता कि उसे 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो यहाँ ही का प्रयोग करते, ही के साथ डजंट का यूज करते, ही डजंट माइंड वेटिंग हियर फॉर एन आवर। फिर तीसरा जो हमने सेंटेंस लिया है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है। इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग क्या से हुई है, तो क्या मेरे यहाँ रोज आने से आपको आपत्ति है? क्या मेरे यहाँ रोज आने से आपको कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है या कोई ऐतराज है? तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए देखिए, मेरे यहाँ आने से आपको, तो डू यू, तो डू क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यू है। तो डू यू माइंड, क्या आपको आपत्ति है? माई कमिंग, मेरे यहाँ आने से डेली, रोज। डू यू माइंड माई कमिंग हेयर डेली? डू यू माइंड माई कमिंग हेयर डेली? डू यू माइंड हिज कमिंग हेयर डेली, मतलब उसके यहाँ आने से आपको क्या कोई आपत्ति है? तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। फिर इसमें देखिए, इसमें हमने WH वर्ड का यूज किया है, मतलब क्यों का यूज किया है। क्यों के लिए हमने इंग्लिश में हम वाई का यूज किया है। देखिए, हिंदी में जो प्रश्न बनाने वाले सब्जेक्ट होते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, वो बीच में आते हैं जब हिंदी का सेंटेंस पैटर्न बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस पैटर्न में वो सबसे पहले आते हैं। फिर उनके बाद जो टेंस या पैटर्न है उसके हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे उसके अंग्रेजी बोलने से आपको क्यों आपत्ति है, तो क्यों को हमने पहले लिखा व्हाई डू यू माइंड, व्हाई डू यू माइंड हिज स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाई डू यू माइंड हिज स्पीकिंग इंग्लिश, उसके अंग्रेजी बोलने से आपको आपत्ति क्यों है। फिर उसे नंगे पैर चलने से कोई आपत्ति नहीं है। उसे मतलब ही के लिए डजंट का यूज किया, ही डजंट माइंड। चलने के लिए वॉक का यूज किया, वॉकिंग, तो ही डजंट माइंड वॉकिंग विथ। अब देखिए, नंगे पैर के लिए हमने वेयर फुटेड का यूज किया है। इसी प्रकार खाली हाथ के लिए हम लोग वेयर हैंडेड का यूज करते हैं। खाली हाथ, जैसे आप कहते हैं मैं यहाँ खाली हाथ आया हूँ, तो वेयर हैंडेड। खाली पैर मतलब जैसे आम बोल चाल में हम लोग नंगे पैर बोलते हैं, मतलब बिना जूता चप्पल के लिए। कई सिचुएशन में यहाँ शूजलेस का भी यूज किया जाता है। शूजलेस मतलब इसका ही मतलब होता है नंगे पैर। आप वेयर फुट का यूज कर सकते हैं और यहाँ वेयर फुटेड का यूज किया गया है, तो आप वेयर फुटेड या शूजलेस दोनों का यूज कर सकते हैं।
तो ही डजंट माइंड वॉकिंग विथ वेयर फुटेड, मतलब उसे नंगे पैर चलने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, जैसे आपको बोलना है कि मुझे चाय पीने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप कहीं गए, किसी ने आपको ऑफर किया, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप कुछ नहीं बोले, आप कहेंगे एनीथिंग विल टेक या एनीथिंग विल डू। तो उसने कहा क्या आप चाय लेंगे, तो आप बोलेंगे आई डोंट माइंड टेकिंग टी, आई डोंट माइंड टेकिंग टी। आई डोंट माइंड टेकिंग की जगह आप हैविंग का यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई डोंट माइंड हैविंग टी, या आप कह सकते हैं आई डोंट माइंड एंजॉइंग टी। आप टेकिंग टी, हैविंग टी का भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई पूछे क्या मेरे जोर जोर से गाने से आपको कोई आपत्ति है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट माइंड योर सिंगिंग सॉन्ग लाउडली, आई डोंट माइंड योर सिंगिंग सॉन्ग लाउडली। इस तरीके से आपको अगर किसी सिचुएशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस सेंटेंस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली इस सेंटेंस पैटर्न का यूज शॉर्टकट में भी करते हैं, जैसे आई डोंट माइंड, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट पीपल से अबाउट मी, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसको आप सीख लीजिए कि आई डोंट माइंड। ठीक है, आई डोंट माइंड। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने उस दिन तुमसे कुछ कहा था, क्या आपको बुरा लगा, आप बोलोगे आई डोंट माइंड। लगा उस समय की बात करना है, आई डिडंट माइंड, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आई डिडंट माइंड मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई डोंट माइंड, मैं ध्यान नहीं देता हूं। व्हाट पीपल से अबाउट मी, व्हाट यू थिंक अबाउट मी, कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट थिंक व्हाट पीपल थिंक अबाउट माई फैमिली, माई फादर, माई प्रोफेशन, कि मेरे बारे में, मेरे काम करने के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसे मुझे फर्क नहीं करता है। व्हाट मतलब क्या, पीपल्स थिंक, पीपल से अबाउट मी। तो इस तरीके से इस सेंटेंस पैटर्न का हम यूज कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश तभी सीखी जा सकती है जब आपसे इंजॉय लेने लगे, यू टेक इंटरेस्ट इन इट। और इंटरेस्ट किसी भी चीज को बहुत आसान बना सकता है। इफ यू हैव इंटरेस्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यू कैन ज्वाइन मी। ठीक है, हमारी पेड क्लासेस भी चलती हैं, इंग्लिश ग्रामर की चलती हैं, जीएस की चलती हैं, आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले सेंटेंस पैटर्न में, जो कि एक महत्वपूर्ण सेंटेंस पैटर्न होगा। टिल देन, ठीक है, कीप स्टे ऑन और कीप स्माइलिंग। ओके।